Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कुछ प्यारी सी ग्रामर स्किल्स के साथ सभी रेडी हैं? शुरू करें? चल। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले ग्रामर स्किल हमें क्या बताना चाहती है, बिल्कुल कॉमन है. When a pronoun is used as the complement of a verb to be, it should be in nominative case. पहले डिस्कशन कर चुका हूं इस चीज पे. वर्ब टू बी क्या होती हैं? टू बी वर्ब्स क्या हैं भाई बताओ? सबसे पहले टू बी वर्ब्स को जान लेते. क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर. यही तो है वर्ब टू बी. इज, एम, आर, वॉज, वर. अब कहना क्या चाहता है ये पॉइंट? जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज करते हैं और इसकी जस्ट बाद कोई भी प्रोनाउन आता है, दैट प्रोनाउन शुड ऑलवेज बी इन नॉमिनेटिव केस. मीन्स we have to use pronoun in subjective case only. We will never use objective case in this case. समझ गया ना कि अगर is, am, are, was, were का यूज हुआ है और उसके बाद pronoun की जरूरत है, pronoun की जरूरत है, तो कभी me नहीं आएगा, हमेशा I आएगा. कभी us नहीं आएगा, हमेशा we आएगा. कभी them नहीं आएगा, हमेशा they आएगा. कॉमन सी बात है बिल्कुल. कभी her नहीं आएगा, हमेशा she आएगा. कभी him नहीं आएगा, हमेशा he आएगा. Are you getting this what I'm trying to say? हमेशा इनके बाद नॉमिनेटिव केस मिलेगा. मीन्स हमेशा आई मिलेगा, वी मिलेगा, दे मिलेगा, शी मिलेगा, ही मिलेगा. कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं मिलेगा. मतलब कभी मी, अस, देम, हर, हिम, ये सब कभी नहीं मिलने वाला. ऐसा क्यों होता है? अल्टीमेटली ऐसा होता इसलिए है क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद जब भी हम किसी प्रोनाउन को रखते हैं, आगे वो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा होता है स्टेटमेंट में. समझ गए ना? जिस भी प्रोनाउन की हम बात करते हैं, आगे के स्ट्रक्चर में वो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा होता है प्रोनाउन. इसलिए बेसिकली हमें ऐसा करना होता है. समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूं? टेक्निकल टीम एक बार देखेंगे क्या स्क्रीन फ्रीज है? एक बार चेक कर लेंगे. चल, तो अब यहां से अगर हम देखें तो आई थिंक ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया. चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ओके, चल, तो क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे. फटाफट देखिए और क्या बीमारी है फटाफट देखिए और आइडेंटिफाई करिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे अपना आंसर. जो भी आपको लगेगा पिक कर देंगे अपना आंसर. ओके, डन. शुरू करिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी गुड. ओके, अभी ठीक है. चलो, बिल्कुल गामा जी, अब ठीक है ना? चलो. इफ आई वर हिम आई वुड नॉट डू इट. अगर मैं उसकी जगह पे होता ना तो मैं ऐसा नहीं करता. अब देखो ये सपोजनल सिचुएशन है. सबसे पहले ये समझिए ये सपोजनल सिचुएशन है, और सपोजनल सिचुएशन है तो आई के साथ वर तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई वर हिम की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? आई वर ही का यूज करना पड़ेगा. और स्टेटमेंट क्या जाएगा? इफ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट. इफ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट. कुछ ऐसा स्टेटमेंट जाएगा. यस और नो? दूसरा, इट वॉज मी हु हेल्प्ड यू. देखने में बहुत अच्छा लग रहा है स्टेटमेंट, लेकिन बिल्कुल गलत है. अगर मैंने बोला ये मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ? सोच के देखना जरा. अगर मैंने आपसे बोला ये मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की, तो मैं क्या हुआ अपने आप में? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? मदद करने वाला कौन? मैं. मतलब मैं हुआ सब्जेक्ट. और अगर मैं सब्जेक्ट हूं यहां पे, सो हाउ कैन आई यूज माई ऑब्जेक्टिव केस? आई हैव टू यूज व्हाट? आई इन प्लेस ऑफ मी. स्टेटमेंट वुड बी व्हाट? इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू. स्टेटमेंट कैसा जाएगा हमारा? इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू. क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? सभी को क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस और नो? चल, नेक्स्ट वन. वेरी गुड एवरीवन. बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है.
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ग्रामर स्किल हमसे क्या कह रही है? तो ये पॉइंट समझ आ गया ना सबको? इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा उस प्रोनाउन का हमेशा हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आने वाला। ये चीज दिमाग में रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वन, व्हेन द प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अगर प्रोनाउन का यूज वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, और ऑफ अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह अगर प्रोनाउन यूज होता है या वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन यूज होता है, इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। बिल्कुल कॉमन बात है कि अभी हमने प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह किया था, इसलिए हमने नॉमिनेटिव केस यूज किया था। और अगर मैं प्रोनाउन का यूज वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहा हूं या प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन आ रहा है, तो एक प्रैक्टिकल सी बात है, वो किस में जाएगा? वो प्रोनाउन किस में जाएगा? सोच के देखो, अपने आप में वो प्रोनाउन कैसा होगा? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो ऑब्जेक्टिव केस, जब सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। समझ गए ना? तो अगर किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं या किसी प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, इन दैट द पर्टिकुलर केस वी नीड टू यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। मतलब इस केस में मी आएगा, आई नहीं आएगा, हिम आएगा, ही नहीं आएगा, हर आएगा, शी नहीं आएगा, देम आएगा, दे नहीं आएगा, अस आएगा, वी नहीं आएगा। मतलब उसी का अपोजिट पार्ट हो गया, जो अभी अभी पढ़ा ना, उसी का अपोजिट पार्ट है ये, ठीक है? चल, सो अब यहां से अगर हम देखें, स्टेटमेंट है आपके सामने, फटाफट देखिए क्या बीमारी है, फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसके बाद आर्टिकल पे बात करेंगे। बिल्कुल गंगा भारती जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल आर्यन, वेरी गुड मॉर्निंग। चल फटाफट देखिए क्या बीमारी है और पिक करिए अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा स्टेटमेंट। चलिए, लेट यू एंड आई डू इट। अच्छा, अब यहां से अगर हम देखें, लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यस और नो? लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हाट? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो लेट यू एंड आई होगा या लेट यू एंड मी होगा? ऑफ कोर्स लेट यू एंड मी होगा। लेट यू एंड मी डू इट, कुछ ऐसा। दीज पेरेंट्स आर फॉर यू, सॉरी, दीज प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई। मतलब ये प्रेजेंट्स जो हैं, मतलब जो उपहार हैं, गिफ्ट्स हैं, उनकी बात कर रहा है। ये जो प्रेजेंट्स हैं वो तुम्हारे और मेरे लिए हैं, कुछ ऐसा, ठीक है? अब पेरेंट्स तो सबके ही पहले से ही फिक्स हैं, तो किसी को किसी के पेरेंट्स तो दिए नहीं जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे दीज प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई या यू एंड मी? यू एंड मी। स्टेटमेंट वुड बी व्हाट? दीज प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी। क्योंकि प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यू और मी आ रहा है। यू को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यू ही लिखते हैं, लेकिन आई की जगह पे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई पूरी तरह से, जो मैंने बताया ये पूरी तरह से चीजें क्लियर हो गए। डन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.